नन्हे कदमों की आहट हो जाती है खास। मासूम मुस्कान में छुपी होती हैं 100 कहानियाँ बेशुमार। बच्चे कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा होते हैं, जिनकी मुस्कान, जिनकी मासूमियत हम सभी को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं कि ये नन्हे फरिश्ते जब हमारे जीवन में आते हैं, उस समय इन्हें देखभाल की, केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल 15 नवंबर से 21 नवंबर तक नेशनल न्यूबॉर्न बेबी केयर वीक मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश जहां हर दिन लाखों नवजात जीवन को प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जन्म के पहले 28 दिन नवजात जीवन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील समय होते हैं? राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह हर साल 15 से 21 नवंबर के बीच मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक तरह का हमारा एक प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं, एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि हाँ, हम नवजात शिशु के प्रति एक जिम्मेदारी से उनकी देखभाल करने के लिए एक हम कमिटमेंट दे रहे हैं, हम एक जागरूकता बढ़ा रहे हैं और हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये छोटे नवजात शिशु जो विश्व में आए ही आए हैं और ये आगे कल का हमारा जो पूरा उज्जवल भविष्य है वह उन्हीं पे निर्भर करता है। इस बार की नवजात शिशु देखभाल सप्ताह की थीम है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर इज अ बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि अगर हम आज छोटे नवजात शिशु की सेहत में निवेश करते हैं तो हम अपने कल का, देश का भविष्य ही बेहतर करते हैं और उज्जवल करते हैं। नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद उचित देखभाल और निगरानी की आवश्यकता होती है। सही समय पर जन्म के बाद उनका सामान्य तापमान बनाए रखना, उचित स्तनपान और संक्रमण से बचाव से लेकर नियमित टीकाकरण तक, ये सभी कदम उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नवजात शिशु की सेहत एक मैट्रिक्स है जिसका हम नापतोल, जो हमारी कंट्री की हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का माप है। मतलब कहने का मतलब है, अगर हमारी न्यूबॉर्न हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी कंट्री की हेल्थ को भी अच्छा माना जाता है, ऐसे ही मातृ सुरक्षा भी। तो इसलिए सरकार का बहुत सारा कोशिश है और बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारा इसमें एफर्ट जा रहा है, जिसमें कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों की न केवल सिर्फ जान बचे बट वो थ्राइव भी कर सकें, सर्वाइवल के अलावा थ्राइव भी कर सकें और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमली अचीव कर सकें। और उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा अहम, हमारा महत्वपूर्ण हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है कि बच्चा जब जन्म से ही आए, बल्कि मैं कहूँगी पेट में से ही, माँ की सुरक्षा और एंटीनेटल केयर बहुत अच्छे से सुरक्षित हो, देखभाल में निकले विशेषज्ञों के, और कोई भी रिस्क पता लगने पर उसकी डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर उस बच्चे की देखभाल हो सके वहाँ होनी चाहिए। दूसरा, जन्म के समय बच्चे को विशेषज्ञों के या जो प्रशिक्षित ट्रेंड स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनके थ्रू ही डिलीवरी हो और एकदम सेफली हो और कोई इन्फेक्शन और सब तरह से उसको, बच्चे को बचाया जाए। और उसके बाद पहले ही घंटे में बच्चे को स्तनपान जरूर मिलना चाहिए। तुरंत जन्म के बाद बच्चे को त्वचा से त्वचा पर, बच्चे को डिलीवरी के बाद यूं माँ की छाती पे डाल देना चाहिए। और उसके बाद बच्चे को कोई ऊपरी, कोई भी दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा और कोई भी चीज पदार्थ नहीं देना चाहिए। और बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, जिसे कहते हैं टीकाकरण। जो हमारी टीकाकरण की पूरी प्रणाली है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। हर नवजात को चाहिए एक सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत। ये जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों की नहीं, बल्कि हम सभी की है। राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह हमें यही सिखाता है कि हमारी छोटी सी कोशिशें किसी के जीवन को संजीवनी दे सकती हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नवजातों को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दें।
परिवार केंद्रित देखभाल मतलब कि शिशु की देखभाल का जिम्मेदारी केवल माँ की ही नहीं है, पूरे परिवार की है। और इसको आप खुद ही सोच सकते हैं कि माँ जो है इतनी कठिनाइयों के बाद पूरे 9 महीने के बच्चे को पेट में रख के जब वो उसके बाद बच्चा आता है तो एक खुशी का एक माहौल बनता है पूरे घर में। और जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ माँ से नहीं, पिता से होनी बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें अभी ब्रेन जब डेवलप कर रहा होता है तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, और बच्चा पूरी पूरी तरह से अपने पोटेंशियल को मैक्सिमली अचीव कर सकता है। इसके अलावा बच्चों को हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चे को संक्रमण ना हो, इसलिए सफाई, हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ज्यादा समय नहीं देते हैं, उनकी हालत बिगड़ते बिल्कुल बहुत जल्दी से उनकी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए उनके जो संकेत होते हैं, डेंजर साइंस, उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई हाथ पैर चलना, या फिर आंखें ऊपर चढ़ा लेना, या फिर उसको पेशाब नहीं किया बच्चे ने, या पेट फूल रहा है, या उल्टियां आ रही है, या कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, या बच्चे को जैसे मैंने बताया सबसे पहले सुस्त हो रहा है बच्चा, या बेहोशी की हालत हो रही है, ऐसी कोई भी डेंजर साइंस लगे तो बच्चे को देरी करे बगैर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने चाहिए।